आज हम दान के विषय में चर्चा करेंगे। दान क्या होता है, कौन दान दे सकता है, कौन दान को ग्रहण कर सकता है, दाता कौन है, अदाता कौन है। पहले तो हम दान को समझेंगे कि वास्तव में दान की परिभाषा क्या है। दान वह वस्तु जो दानदाता द्वारा किसी अदाता को जो दान ग्रहण कर रहा है उसे बिना किसी प्रतिफल के दी गई हो, उसका कब्जा उसे दे दिया गया हो बिना किसी प्रतिफल के, उसे हम दान कहेंगे। तो दान के संबंध में दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, एक दाता जो देने वाला है और एक अदाता जो लेने वाला है। तो दाता कौन होगा? वो दाता वह व्यक्ति होगा जो दान को किसी अदाता को देगा, जो स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और संपत्ति भी बिल्कुल बिना किसी कानूनी अड़चन के होनी चाहिए, या संपत्ति पे किसी प्रकार का भार नहीं होना चाहिए। ऐसी संपत्ति व्यक्ति दान कर सकता है। और अदाता वह व्यक्ति है जो संपत्ति को ग्रहण करता है। तो मुझे उसे संपत्ति मिली है तो दान ग्रहण करने वाला भी स्वस्थ चित्त स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए। उसे समझ होनी चाहिए जो चीज़ का दान ग्रहण कर रहा है वह वास्तव में ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। तो ये दान दाता और अदाता के बारे में हमने समझ लिया। अब यह है कि दान के आवश्यक तत्व क्या है। भाई दान तो हम कर रहे हैं, लेकिन तत्व क्या है, किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जब जाके हमारा दान जो हम दे रहे हैं संपत्ति को पूर्ण होगा। तो इसमें हमारा पहला आता है दाता, यानी कि दान देने के लिए कोई भी एक दाता होना जरूरी है, देने वाला होना जरूरी है। बिना दाता के कोई दान संपत्ति दे नहीं सकता। अदाता, दूसरा यह है कि अदाता होना चाहिए और अदाता की उस संपत्ति को लेने में स्वीकृति होनी चाहिए कि हाँ मेरी संपत्ति जो आप दे रहे हो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। और जो दाता, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो दाता संपत्ति दे रहा है तो बिना किसी प्रतिफल के देने होगी दाता को। अगर दाता संपत्ति के बदले में प्रतिफल ले रहा है तो ये फिर एक कॉन्ट्रैक्ट हो, ये विक्रय के रूप में माना जाएगा, इसे दान के रूप में। दान की पहली शर्त ये है कि इसमें किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं होना चाहिए, यानी कि संपत्ति के बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा दाता। अब इसका अगला आवश्यक तत्व है कि जो संपत्ति दान में दी गई है उसे उस पर दाता का अधिकार समाप्त करके अदाता को अंतरण कर देनी चाहिए। अदाता के अधिकार में वो संपत्ति आ जानी चाहिए। यानी कि आपने जैसे कोई प्रॉपर्टी दी है तो उस प्रॉपर्टी पे पूरी तरह से अदाता का अधिकार हो जाना चाहिए। जो दान ग्रहण कर रहा है उसका पूरी तरह से अधिकार हो जाना चाहिए। इसका भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि आपने केवल मौखिक दान कर दी हो और उस संपत्ति को आपने ट्रांसफर नहीं की है, अदाता को आपने नहीं दी है, तो फिर वो दान के रूप में नहीं माना जाएगा। और फिर अगला एक कारण ये भी है कि एक तत्व इसका मुख्य ये है कि यदि कोई पैतृक संपत्ति है तो व्यक्ति उस पैतृक संपत्ति में इतना हक दान कर सकता है जितना उसके अधिकार में आता है। यदि उसके पुत्र हैं तो उस पुत्रों का अधिकार अलग निकाल कर जब जो उसका शेष जो दायित्व बनता है, जो शेष की संपत्ति उसके हक में आती है, उस संपत्ति को वह व्यक्ति किसी और को दान कर सकता है। पूरी संपत्ति जो उसके पुत्र वगैरह का अधिकार, उनकी संपत्ति को वह दान नहीं कर पाएगा। केवल वो उतनी ही संपत्ति दान कर पाएगा जिस पर उसका स्वयं का अधिकार है। और इसका अगला है स्त्री धन, यानी कि कोई सी इस महिला है जिस उसका कोई धन है, महिला का स्वार्जित धन है, तो वह भी उसे दान कर सकती है। स्त्री धन के बारे में हमने एक वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं किसी चैनल पर आप। तो जो स्त्री धन है, महिला का जो भी गहने जेवरात जो भी उसे उपहार के रूप में स्वार्जित किया है वह उसका दान कर सकती है। एक हिंदू विधवा औरत है तो वह भी अपने पति द्वारा प्राप्त संपत्ति उपहार जो भी है उसे प्राप्त हुआ अपने पति के द्वारा, उसे वह दान करने के लिए सक्षम है, वह उसे दान कर सकती है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि संपत्ति का दान करने के लिए है तो हमारे संपत्ति का दाता होना चाहिए, अदाता होना चाहिए, बिना किसी प्रतिफल के दान होना चाहिए। उसके बाद दान दोनों पक्षकार स्वस्थ चित्त स्वस्थ मस्तिष्क के होना चाहिए, विकृत मस्तिष्क के नहीं। और संपत्ति जो है फ्री होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का कानूनी भार नहीं होना चाहिए, तो आपका दान वैलिड माना जाएगा। और यदि पैतृक संपत्ति है तो उसमें जिन जिन लोगों का अधिकार है उनके अधिकार हटा के केवल स्वयं का अधिकार जितना बचता है उतने अधिकार की संपत्ति आप दान दे सकते हैं।
और जो महिलाएं हैं वह भी अपना स्त्रीधन दान दे सकती है। तो आज का हमारा दान के संबंध में जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। आज कल हम फिर नए विषय पर चर्चा करेंगे, इसके लिए हमारे साथ बने रहिए।